नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। फ्रेंड, चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। फ्रेंड, आज के हम इस वीडियो में आपको 90 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन बताने वाले हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट अर्थात मैट का, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम, प्रयास एंट्रेंस एग्जाम, नवीन प्रयास के लिए, संकल्प शिक्षण संस्थान और एनएमएससी और जितने भी क्लास 8 के बेस में आपके एग्जाम होते हैं, सभी का ये सिलेबस रहा है हमेशा के लिए। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और जितने भी प्रश्न हैं उसका प्रिपरेशन करिएगा। उनसे क्वेश्चन होने ही हैं, इसलिए ओके। चलिए स्टार्ट करें। सेट का हम पार्ट 1 बना चुके हैं, तो ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। तो यार 91 से हम स्टार्ट करेंगे। मानसिक योग्यता, रीजनिंग के आपके सारे क्वेश्चन होंगे। देखिए, सबसे पहले पैटर्न से क्वेश्चन दिया है 91 से 95 तक। तो ये देखिएगा 1, 4, 9 और 16। इसके बाद इसको आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर आ जाएगा आपका 25। क्लियर है? एक का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, तो 5 का हो जाएगा 25। क्लियर है? ऐसे ही बहुत सारे आपको श्रृंखला वाले क्वेश्चन मिलेंगे। फटाफट मैं आंसर आपको बताता हूँ। 92 का आंसर हो जाएगा 4 अर्थात 111। फिर है 93, 93 का आंसर होगा 3 मतलब 65। उसके बाद ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले श्रृंखला वाले प्रश्न है, इसको भी आप बना सकते हैं। सभी का मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप केवल इससे प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 94 का। तो 94 का आंसर हो जाएगा 1, ईवी आपका आंसर आएगा। फिर है ए बी जेड वाला, देखिएगा 95, इसमें आंसर आ जाएगा आपका 2, जे के क्यू। ओके, तो ये श्रृंखला वाले प्रश्न समाप्त हुए। इसके बाद आप देखिएगा निम्नलिखित में से विजातीय पद को ज्ञात करें। मतलब जो डिफरेंट है उसको हमको अलग निकालना है, इसमें वही हमारा आंसर होगा। इसमें देखिएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सितंबर। क्लियर है? चाहे आप बात करें जुलाई का या अगस्त का या अक्टूबर का, सभी 31 डेज वाले हैं और सितंबर होता है आपका 30 दिनों का, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सितंबर। क्लियर है? ऐसा सिमिलर छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और आप बहुत इजी वे में इसको बना सकते हैं। चलिए 97 का देखिएगा। 97 में डिफरेंट हो जाएगा आपका 1 अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है? 1 में देखिएगा 2 है ना। फिर आपका 98, 98 का आंसर हो जाएगा आपका एम। क्लियर है? अब अपन देखते हैं 99। दादा है, दादी है, मामी है और पिता है ना। तो 99 में आप आंसर लेंगे मामी, क्योंकि दादा दादी और पिता ये आपके फैमिली वाले हैं और मामा मामी आपके मम्मी के फैमिली वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और प्ले स्टोर। तो फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम ये सारे क्या आपके ऐप हैं जो कि प्ले स्टोर से आपको प्राप्त होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4, प्ले स्टोर। फिर है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गांधीनगर। तो केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये क्या है? राज्य है। और गांधीनगर जो है वो राजधानी है गुजरात का, सॉरी आपका, हाँ गुजरात का ही है। अगला देखते हैं अपन। पारा है, लोहा है, चांदी और तांबा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पारा। फिर नेक्स्ट है पाली, उदयपुर, नीमच और भरतपुर। तो इसमें डिफरेंट है आपका नीमच। फिर है लाल रंग, सफेद और आपका नीला,
है ना। इसमें आपको डिफरेंट देखना है। तो लाल, नीला और रंग, ये तो रंगों के प्रकार हैं, और दूसरे नंबर में लिखा है रंग, तो यही डिफरेंट है आपका। नेक्स्ट फिर है के, पी, यू और टी, तो इसमें डिफरेंट आपको देखना है। इसमें डिफरेंट है आपका 3, मतलब यू। इसके बाद है दिए गए चित्र में आयत की कुल संख्या कितनी है। तो इसका डिटेल वीडियो हमारे YouTube चैनल में डला हुआ है कि आयत की संख्या हम कैसे निकालेंगे चित्र से, त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे, वर्गों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और रीजनिंग मानसिक योग्यता का प्लेलिस्ट देखेंगे, तो उसमें आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत डिटेल में हमने बताया है, शॉर्टकट तरीके से, चुटकी में आप बता सकते हैं चित्र को देख के कि आंसर क्या आएगा। क्लियर है। चलिए 106, इसका आंसर हो जाएगा 9। ये छोटा सा चित्र आपको दिख रहा है, इसमें आयतों की संख्या है 9। क्लियर है। आगे देखिएगा, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8। फिर है दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या आपको बतानी है, तो कितने वर्ग हैं इसमें आप बता सकते हैं। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10। फिर है चित्र में कुल त्रिभुज की संख्या आपको बतानी है, 9 जैसा आपको दिख रहा होगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। टोटल 9 त्रिभुज इसमें बनते हैं। क्लियर है। फिर आगे आप देखिएगा 120, 101, इसके बाद है आपका 110। इसमें भी आपको आयत की संख्या गिननी है। तो आयत की संख्या आप बहुत इजिली गिन पाएंगे यदि आप हमारे वीडियोस को देखे होंगे तो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट है, यदि घड़ी का वास्तविक समय 4:20 हो, तो दर्पण प्रतिबिंब का समय होगा। तो आप इसको देख सकते हैं प्रतिबिंब बनाकर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दर्पण में क्या दिखेगा ये आपको बताना है, क्लास 5 के लेवल का क्वेश्चन है ये। तो इसमें दिख जाएगा आपका 7:40। फिर है एक घड़ी का वास्तविक समय है 12:05, तो दर्पण का प्रतिबिंब इसमें बन जाएगा आपका, दर्पण में प्रतिबिंब का समय होगा, तो ये होगा आपका 11:55। फिर है यदि किसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 4 बजे हैं, तो घड़ी का वास्तविक समय होगा। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है यार। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 बजे। फिर है निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। तो आपको क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करिएगा। यदि फुल्ली डिवाइड जाता है तो फिर वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा 02 तो 4 से डिवाइड जाएगा नहीं, 01 भी नहीं जाएगा और 03 भी नहीं जाएगा, तो बचा क्या, पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है आपका 2000, ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, किसी वर्ष गणतंत्र दिवस रविवार को था, तो उसी वर्ष शहीद दिवस किस वार को होगा। तो इसके लिए भी हमने वीडियोस बनाए हैं, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुवार। फिर है आपका लुप्त पद आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा इसमें क्या लुप्त पद होगा, बीच में कौन सा पद आएगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39। फिर इसका भी लुप्त पद वाला ही है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मतलब ए बी। और 118 में आपका आंसर है फर्स्ट, मतलब 17। फिर 119 में आप आंसर देखिएगा, ये आपका रेशनल नंबर वाला क्वेश्चन है। चलिए 119 का आंसर आपका हो जाएगा 1। फिर है 120 और इसका आंसर हो जाएगा आपका 9। क्लियर है। अब देखते हैं अपन 121। इसका आंसर देखिएगा, इसमें भी आपको लुप्त पद निकालना है ना।
इसका आंसर है आपका 2312, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है TQTS। इसमें भी आपको क्या करना है, लुप्त पद ही निकालना है। तो 122 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, इसमें आर आएगा, फिर सेकंड वाले फिल इन द ब्लैंक्स में ओ, और फिर उसमें एल एल आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है 123। 123 का आंसर हो जाएगा आपका KV Z और Z। इसको सबको सॉल्व करके आपको देखना है ना। हम केवल आपको आंसर बता रहे हैं ताकि आपका करेक्ट आंसर हो पाए। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके रोक रोक के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारे आंसर के साथ मैच करिएगा। क्लियर है। चलिए 124, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, मतलब DCACCB। क्लियर। फिर है AZFU, फिर आएगा आपका KP, फिर PK। इस प्रकार के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कराया है ना आपको, तो आप बना ही सकते हैं इसको। चलिए 125 में आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट UF। फिर आपका देखिएगा पासा वाला है क्वेश्चन। एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है जिसमें नीचे की सतह पर 5 है तो ऊपर की सतह पर कौन से अंक होंगे, तो आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1 1। फिर नेक्स्ट है, इसमें भी आपको दिखाना है पासा। देखिएगा, एक पासे की 3 स्थितियां, उसमें 2 था इसमें 3 है, जिसमें एक के ऊपर सतह 4 है तो नीचे की सतह, तो देखिएगा ऊपर की सतह 4 है तो नीचे की सतह आपको कौन सा अंक है ऐसा पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। आगे देखिएगा, निम्नांकित पासे की स्थितियों के आधार पर 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, ये आपको बताना है। तो 2 के विपरीत आपको अंक देखना है इसमें। इसका करेक्ट हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसमें भी आपको पासा से ही क्वेश्चन है। तो दिए गए चित्र में अंक 1 की सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ऐसा आपको पूछा गया है। तो 1 के विपरीत सतह पर आपको देखना है ना। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर 2। फिर नेक्स्ट है, निम्नांकित पासे की स्थितियों के आधार पर 3 के विपरीत क्या आएगा। तो 3 के विपरीत आपको देख के बताना है चित्र से कि क्या आ सकता है। देखिएगा 3 के विपरीत क्या दिख रहा है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। आगे अब त्रिभुज, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। यदि त्रिभुज क्रिकेट खेल को, थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूं जूम करके। देखिए, यदि क्रिकेट खेल को आयत, फुटबॉल खेल को, सॉरी, यदि त्रिभुज क्रिकेट खेल को और आयत फुटबॉल खेल को और वृत्त टेनिस खेल को दर्शाता है, तो आकृति में दिए गए अंक खिलाड़ियों की संख्या है। अब देखिए यहाँ आपको दिखाया गया है, अब इसके नीचे आपके क्वेश्चन होंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो टेनिस खेलते हैं, तो देखिएगा बताइएगा। इसका सही आंसर रहेगा 4। फिर नेक्स्ट है, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो सभी खेल खेलते हैं, है ना। तो एक काम करिएगा, ये डायग्राम आप पहले कॉपी में बना लीजिएगा, फिर मेरे जितने क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करते रहिएगा, है ना, क्योंकि स्क्रीन में आपको चित्र तो दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूँ आपको। क्लियर है। तो ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो सभी खेल खेलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8। फिर ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो टेनिस और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो इसका सही आंसर है 10।
ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं? तो ये है आपका 7। क्लियर? अच्छा, और भी इसके क्वेश्चन हैं, उसको भी करते हैं। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? तो कितने खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 0। क्लियर है? मतलब है ही नहीं कोई। चलिए आगे अपन देखते हैं। फिर ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आपके चाचा के एकमात्र भाई का आपसे क्या संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पिता। फिर नेक्स्ट है, यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, तो डी का ए के साथ क्या रिश्ता है? इसका सही आंसर है आपका भतीजा। फिर नेक्स्ट है, कमलेश की पुत्री का भाई मनोज है, कमलेश का मनोज से क्या संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नाना। फिर है, रमेश के पुत्र का भाई रोहित है, तो रोहित का रमेश से क्या संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा पोता। फिर नेक्स्ट है, नैना के पति अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं, नैना की सगी ननंद के बच्चों के कितने मामा हैं? देखिए आपको घुमाया थोड़ा सा, बट बहुत इजी है क्योंकि सामने इकलौता पुत्र है बोल दिया है, इसलिए आपका आंसर जाएगा 1। चलिए आगे देखिए। चित्रों में 2 समूह दिए गए हैं। एक समूह प्रश्न चित्र और दूसरा उत्तर चित्र का है। प्रश्न चित्र को किसी एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करना है जो प्रश्न चित्र के क्रमानुसार आगे जोड़ा जा सके। चयनित उत्तर चित्र का सही क्रमांक आपको ज्ञात करना है। देखिए नवोदय का क्वेश्चन है, क्लास 5 का, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी वे में इसको आप बता सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। तो ये प्रश्न आकृति आपको दिख रही होगी। अब इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा आंसर हो सकता है आगे जो बढ़ पाए। ठीक है, देखिए नीचे है, फिर साइड हुआ, फिर और साइड हो गया, फिर और साइड हुआ। तो अगला सिंपल सी बात है यार कि आपका क्या आएगा, ऊपर ही आएगा, है ना। तो इजी है बहुत, देख के बता सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। अगला है आपका 142। 142 का आंसर हो जाएगा आपका, देखिए पहले में 1 है, फिर सेकंड में 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो अगला 100% क्या आएगा, 5 वाला आएगा, है ना। मतलब एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 142 का आंसर हो जाएगा आपका 4। इसमें 5 दिख रहा है आपको तिल। फिर है 143, इसमें देखिएगा ये भी बहुत इजी है यार। तो ऐसे बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसका आप प्रिपरेशन करेंगे, है ना। चलिए देखिए इसमें देखिएगा, पहले एक डॉट था, फिर घूमा तो 2 हो गया, फिर घूम के नीचे आया 3 हो गया, फिर घूम के 4 हो गया। तो अगला और घूमेगा और जाएगा कितना, वो 5। ठीक है, तो अब देखिएगा कौन सा हो सकता है आपका 143 का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। क्लियर? चलिए फिर है 144 का आंसर देखिए। पहले त्रिभुज है और उसके ऊपर में आपका वर्ग बना हुआ है, फिर क्या हुआ, चतुर्भुज आया, वर्ग आया, त्रिभुज आया, फिर ये आपका पंचभुज है और अंदर बना है आपका वर्ग, है ना। फिर उल्टा हो गया आपका, फिर पंचभुज आ गया और फिर उसके ऊपर में बन गया आपका वर्ग बन गया। ठीक है, ऐसा आपको दिया है। तो अगला जो आकृति है वो हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, है ना। पंचभुज बाहर आ जाएगा, है ना, उसके अंदर भी रहेगा पंचभुज। क्लियर है? आगे देखते हैं अपन। प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, तो बना ही लेंगे आप। देखिएगा पहले एक लाइन था, फिर उसमें जुड़ा, फिर और जुड़ा, फिर ऐसे जुड़ के पूरा डिब्बा बन गया है। क्लियर है? अब आपको पूछा है कि भैया अगला क्या होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, 2 डिब्बे हो जाएंगे इसमें, क्योंकि एक लाइन और जुड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं अपन 145 के बाद 146, यहां से स्टार्ट करते हैं ना। तो देखिए इसमें क्या है आपका प्रश्न आकृति, देखिएगा पहले 1 है, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर हो गया 7। ठीक, 1 3 5 7, फिर क्या आएगा अगला 9। तो 9 वाला देखिएगा कौन सा है आपका, 3 3 6 3 9। तो ये हो जाएगा आपका 146 का 2। क्लियर है। देखिए प्रश्न आकृतियां, तो एक ही बिंदु था, फिर अगले वाले में तीर आया, फिर उसको डबल पॉइंट से किया गया तो त्रिभुज हो गया, 3 हो गया वो। तो अगला क्या होगा, चौथा भी आ जाएगा उसमें, है ना। तो 147 का हो जाएगा आपका आंसर थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला चित्र देख लीजिएगा आप। फिर अगला देखेगा 148, इसमें क्या होगा, तो इसमें एक पहले आया, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर इसमें 4 हो गया, तो अगला में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 148 का फर्स्ट, 5 दिख रहे उसमें। ठीक, चलिए आगे देखिएगा 149। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। देखिए तीर जो है वो घूमते जा रहे हैं, घूम के अगला क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर जो आपको दिख रहा है। अब अपन देखते हैं 150। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है बॉस आपको। क्या करना है, देखिए 2 है, उसको बार बार ऐसा घुमाया जा रहा है, उसमें तीरों की जो संख्या बढ़ती जा रही है ना। तो अगला आपका हो जाएगा इसके बाद, इसमें होना चाहिए आपका आंसर थर्ड वाला होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि घूम रहा है बार बार वो, तो ऐसा सीधा हो जाएगा घूम के, है ना। और तीर की संख्या भी आप गिन लीजिएगा आप। ठीक है, कितना है इसमें, 3, 1 2 3 4, और इसमें होगा 1 2 3 4 5। ठीक, करेक्ट है। ठीक है, तो 150 का हो जाएगा आपका थर्ड वाला। चलिए आप देखिएगा, एक घन की प्रत्येक सतह को भिन्न रंग से रंगा गया है, उसे चित्रानुसार घनाकार खंडों में विभाजित कर दिया गया है। तो बताओ कितने घन होंगे। तो आपको बताना है कि कितने घन हैं। चलिए 151 पहले देखते हैं अपन। तो आप इस चित्र को पहले देख लीजिएगा, ये चित्र दिख रहा है आपको, है ना। अब इसी से हमारी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिएगा, केवल एक सतह ही रंगीन हो। तो एक सतह रंगीन होगा तो हो जाएगा आपका पहला वाला 6। फिर है 2 सतह ही रंगीन हो, तो 2 सतह रंगीन होगा मतलब ये हो जाएगा आपका 12। फिर 3 सतह रंगीन हो, हाँ अब आप फंसोगे, है ना। अभी इसका आंसर हो जाएगा 8। फिर है 6 सतह रंगीन हो, तो हो जाएगा आपका फर्स्ट 0। एक भी सतह रंगीन नहीं हो, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, घुमा दिया आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, और ये आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ये सब पढ़ाया हूं, आप बना सकते हैं। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की दिशा में 180 अंश घूमता है, तो उसका मुंह किस दिशा में है। तो 180 अंश वो घूमा है ना। तो आपको पूछा है कि उसका जो मुंह है वो किस ओर होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। फिर देखिएगा, सूर्योदय के समय सुरेश एक खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा था, खंबे की छाया सुरेश के दाईं तरफ गिर रही थी, तो सुरेश का मुंह किस दिशा में था, है ना। तो इसका आंसर आप देखिएगा 150, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण। फिर नेक्स्ट है, मोहन अपने घर से उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर गया, फिर दक्षिण को ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। तो बताइए मोहन ने कुल कितनी दूरी तय की।
तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, जब भी दूरी पूछेगा तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत इजी वे में उसको बता सकते हैं, चाहे किधर भी मुड़ा वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35, है ना। 30 20 में 10 जोड़िएगा 30 और 5 जोड़िएगा तो 35 किलोमीटर चला वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाईं ओर मुड़ा, तो वह व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उत्तर। ठीक है, 159 का। चलिए आगे देखेगा 160 का। एक व्यक्ति स्कूटर पर सवार होकर दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर सवारी करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो वह अब किस दिशा में जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण दिशा। अब अगला देखिएगा। प्रत्येक प्रश्न में आकृतियां दी गई है, उसके अंदर बाहर विशेष नियम द्वारा कुछ संख्याएं दी गई है। प्रत्येक प्रश्न में एक आकृति के अंदर क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया गया है, उक्त रिक्त स्थान को भरने का सही क्रम आपको चुनना है। ठीक, चलिए तो इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बॉस। 161 का देखेगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क आपको निकालना रहेगा इसमें, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10। ठीक है, 162 इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 मतलब 11। और 163 इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 मतलब 49। चलिए आगे देखते हैं इसमें 164, इसमें क्या होगा? ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन, क्योंकि जीरो आए इसमें, है ना। तो 164 का आंसर हो जाएगा आपका 94। चलिए 95 देखेगा, सॉरी 65 देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 मतलब 23। क्लियर। चलिए 166 से 70 तक देखेंगे अपन। दिए गए वर्ग के 9 खंडों में से एक खंड खाली छोड़ा गया है तथा शेष खंडों में संख्याएं लिखी गई है जो किसी विशिष्ट नियम का पालन करती है। उस नियम को ज्ञात कर खंड के उचित विकल्प चुनना है आपको। ठीक, तो इसको आपको बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया आपको। यदि आपने मेरा टेस्ट सीरीज देखा होगा रीजनिंग का, तो इजी वे में आप बना सकते हैं इसको, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। 166 का आप देखिएगा आंसर क्या हो सकता है इसका। फर्स्ट एक आएगा इसमें आंसर। फिर है 167, इसका आंसर हो सकता है आपका 3 मतलब 35। ओके, फिर है 168, इसका आंसर होगा 8। फिर है 169, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 17। फिर है 170, इसका आंसर हो जाएगा आपका 170 का 13। इसको सब सॉल्व करके देखना पड़ेगा ना आपको, मैं तो केवल आपको आंसर ही बता रहा हूं। 171 से 172 तक के लिए कुछ देखिएगा। ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 4 विकल्प में से एक निश्चित तरीके से समान है, एक विकल्प संख्या चिन्ह चित्र अन्य 3 से भिन्न है, तो अतः आप उस आकृति को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो अलग आपको देखना है, डिफरेंट। अब देखिए इसमें चारों में क्या डिफरेंट आपको लग रहा है ना। मेरे को तो लग रहा है थर्ड वाला डिफरेंट लग रहा है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा। फिर है आपका 172, इसमें देखते हैं क्या है डिफरेंट। तो सब में तो लाइनिंग ही दिख रही है, और ये चौथा वाला थोड़ा डिफरेंट लग रहा है इसका, है ना। तो 172 का आपका 4th नंबर, ये आपका डिफरेंट लग रहा है, ये आंसर हो जाएगा।
फिर देखिएगा 173 से 175 तक आपको 2 स्तंभ दिए गए हैं और संकेत करके लिखा है, परंतु उसी क्रम में नहीं है जिस क्रम में स्तंभ 1 में लिखे हैं। स्तंभ 1 और 2 के साथ गहनता से अध्ययन करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। ये देखिए ऐसा आपको स्तंभ दिया है ना। ये स्तंभ को आप पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ूं मैं। देखिए एन का संकेताक्षर है, तो एन को कौन संकेत कर रहा है उसमें देखिए आप पहले तो एन ढूंढ लीजिएगा, है ना। कहाँ है एन आपका? तो मून में भी दिख रहा है और सन में भी दिख रहा है आपको, तो उसको आप देखिएगा कौन इसको संकेत कर रहा है। 173 है ना, इसमें आपका आंसर आ जाएगा डब्लू। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ूं मैं। 174 देखते हैं अपन। इसमें पूछा आपको ओ का संकेताक्षर क्या है, तो ओ का संकेताक्षर हो जाएगा आपका एक्स। क्लियर है? देखिएगा यहां से ना, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, दोनों को लिखिएगा तो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसमें। चलिए आगे देखते हैं अपन। एस का संकेताक्षर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट देखिएगा 176 से 178 तक, इसमें आपको अक्षर शब्द चित्र के प्रतिबिंब दर्पण से दृष्टांकन करना है बोल रहे हैं। ये नवोदय टाइप का ही क्वेश्चन है। दर्पण से जैसे आप क्यू को देखेंगे और इसको देखेंगे, है ना, पी टाइप का जो बना है, तो कैसे दिखेगा आपको दर्पण में, ये आपको ऑप्शन से देख के बताना है। तो 176 का आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर 177 का हो जाएगा आपका, इसका भी थर्ड होगा। और नवा दर्पण है ना, ये नव दर्पण कैसे दिखेगा आपको 178 का, ये फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर 179 देखेगा, ये क्वेश्चन अलग है। यदि एक सांकेतिक भाषा में SLATE को 59436 और आपका MOUSE को 27156 लिखा जाता है, तो भैया लोटस को क्या लिखा जाएगा, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये तो आप बना ही सकते हैं, नंबरिंग वाले क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। यदि आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा हो तो ज़रूर आप एक बार हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करिए और देखिए कैसे बनाना रहता है ऐसे क्वेश्चन को। रीजनिंग के सारे क्वेश्चन देख के जाइए, वहाँ से क्वेश्चन आने ही है। NMSC में भी आएगा, प्रयास में भी आएगा, संकल्प शिक्षण संस्थान में भी आएगा, नवीन प्रयास में भी आएगा, नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आएगा। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, है ना, विवेकानंद विद्यापीठ हो गया, है ना, सभी में आएगा वो, तो उसको आपको देखना ही है। चलिए आगे देखेगा। मोबाइल को LNAHKD लिखा जाता है, तो फोन को क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का OGNMD। क्लियर? तो ये रहा 90 क्वेश्चंस मैथ के, जो कि NMSC के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप लिंक से जुड़ जाइएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अपलोडेड है। और उससे आप नहीं जानते हैं कि भाई डिस्क्रिप्शन होता क्या है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं कि सर हमें ग्रुप में जोड़िए, तो हम वहाँ पे लिंक भेज देंगे और उससे आप फिर जुड़ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।